अरावली केस से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे दें। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। देश में अरावली को लेकर भ्रम की स्थिति है, ये बात सीजीआई की तरफ से कही गई। अरावली पर एक्सपर्ट रिपोर्ट को कोर्ट ने माना है। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये बात जो है वो कही गई, क्योंकि देखिए 2 महत्वपूर्ण आज सुनवाई थी। इससे पहले आपको उन्नाव केस से जुड़ी अपडेट दे रहे थे। अब ये जो दूसरी सुनवाई है ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला की बात करें, अरावली हिल्स की बात करें तो बड़ा असर जो है आज इस सुनवाई से वो उस पूरी फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है, सर्वे है, उसके बाद जो फैसला लिया गया एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के बाद, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, 100 मीटर्स का जो बार बार जिक्र हो रहा था, उस पर ये सो मोटो लेते हुए आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई कर रही है। और सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कोमल क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि आज 2 महत्वपूर्ण सुनवाई थी और दूसरी महत्वपूर्ण सुनवाई ये है अरावली हिल्स को लेकर। बिल्कुल, देखिए आज का दिन सुप्रीम कोर्ट के लिए ही बात करें और पूरे देश के लिए ही बात करें तो 2 बहुत बड़े फैसले और 2 बहुत बड़ी सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है और सभी की नज़र जो है सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। यानी देखिए उन्नाव की तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरह से कुलदीप सेंगर वाले मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट का जो राहत वाला फैसला आता है और कुलदीप सेंगर को बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन अब अरावली को लेकर के, चूंकि देखिए कई दिनों से अरावली को लेकर के भी एक विवाद जो है वो देखने को मिल रहा था, अरावली के पहाड़ों को लेकर के, तो ऐसे में देखिए अब यहाँ पे उसकी भी सुनवाई जो है वो शुरू हो गई है। यानी आज अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो काफी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बहुत ज्यादा हेक्टिक दिन भी है ये, और काफी 2 बहुत अहम दिन भी माना जाता है, क्योंकि दोनों फैसले जो है बहुत बड़े और दोनों पर जो है, दोनों की सुनवाई पर जो है पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। तो ऐसे में देखिए चूंकि अब यहाँ पे सुनवाई शुरू हो गई है और कुछ ही देर में वो सारे अपडेट्स भी निकल के सामने आएंगे, हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे कि आखिर अंदर क्या कुछ चल रहा है, सुनवाई में क्या कुछ बातें हो रही है। जिस तरह से अरावली को लेकर के भी देखिए विपक्ष जो है लगातार देखिए हमलावर था। अगर हम रिपब्लिक भारत की बात करें तो हमने काफी ज्यादा देखिए बेबाक होकर के अरावली में जिस तरह से इलीगल माइनिंग वगैरह हो रही है उसकी भी तस्वीरें वहां पे दिखाई थी। हमारे रिपोर्टर्स जो है वो भी ग्राउंड पर गए थे और लगातार वो तस्वीरें जो है वो दिखा रहे थे कि इलीगल माइनिंग हो रही थी। और सिर्फ इलीगल माइनिंग नहीं बल्कि जिस तरह से छेड़छाड़, जो बहुत पुराना इतिहास हमारा अरावली रहा है उससे छेड़छाड़ हो रहा है। आखिर वो कौन सी प्राइवेट कंपनीज है जिसको इसका फायदा होने वाला है और फायदा उठाया है, इसकी भी बाकायदा जो है वो भी जांच होनी चाहिए और उसी को लेकर के यहाँ पे सुनवाई हो रही है। यानी अब सुनवाई के बाद जो है जो माइनिंग है वो 20 नवंबर को, हम अगर बात करें तो 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो अरावली है उसके एक बात अगर हम करें तो देखिए उसकी परिभाषा को, वैज्ञानिक परिभाषा को स्वीकार किया था। और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में जो खनन कोमल अभी जो सीजीआई की तरफ से ये बात कही जा रही है कि इस ताजा मामले को लेकर एक भ्रम की स्थिति जो है वो लग रही है, जो अभी सीजीआई की तरफ से कहा गया है। तो हम इसे अगर रिज्यूम करें तो ये कहा जा रहा है कि जो पॉलिसी है उसमें जो बदलाव हुआ है, क्या वो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है वो सही तरीके से पेश नहीं कर पाई या समझा नहीं पाई, इस और संकेत जो है वो दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए फिलहाल अब जब सुप्रीम कोर्ट में चूंकि इसकी सुनवाई जारी है और सुनवाई के बाद ही कुछ कह पाना उचित होगा, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें अरावली को ही लेकर के और जिस तरह से रिपोर्ट जो है वो भी एनवायरनमेंट मिनिस्टर से मांगी गई थी, अगर हम बात करें तो देखिए अरावली का इफेक्ट जो है वो दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलता है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, इन सब में देखने को मिलता है। इन तमाम राज्यों से जो है अरावली जुड़ा हुआ है और काफी ज्यादा बड़ा और काफी ऐतिहासिक ये रहा है हमारे लिए अरावली। तो ऐसे में जो रिपोर्ट जो है सही से पेश हो पाई है या नहीं, इससे लेके भी देखिए कुछ देर में जो है सारी चीजें जो है, सारी बातें वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन 20 नवंबर की हम बात करें तो जिस तरह से माइनिंग पर रोक लगा दी गई थी, ये भी कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जब तक जो है विशेषज्ञ की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक ये जो माइनिंग है वो जो है चालू नहीं होगी। तो ऐसे में रोक लगा दी गई थी। अब फिलहाल यहाँ पे सुनवाई हो रही है, सुनवाई बेहद ही अहम मानी जा रही है। अगर एनवायरनमेंट की ही बात करें तो काफी ज्यादा देखिए प्रकृति है, प्रकृति से छेड़छाड़ अगर किया जाता है तो उसका जो रिजल्ट है उसका वो कई राज्यों पर भी देखने को मिलता है। अगर हम दिल्ली की बात करें, लगातार दिल्ली में प्रदूषण जो है, प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हरियाणा, गुड़गांव, वहां की बात करें और सबसे ज्यादा अगर वहां पे छेड़छाड़ होता है तो राजस्थान, जो कि पूरा डेजर्ट एरिया हो जाएगा,